हेलो एवरीवन, सभी लोगों को हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्फेरिकल सरफेस पार्ट 2। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन रूल। वस्तु अनंत पर स्थित है, वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है, वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है, वस्तु की कितनी स्थितियां बन सकती हैं, तो इमेज कहाँ बनेगी, इन सब बातों को डिटेल में अध्ययन करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुरुआत करते हैं इसके शानदार लेक्चर की। इमेज फॉर्मेशन रूल, प्रतिबिंब बनाने के नियम। पिछली वीडियो हमने डिस्कस किया है कि इमेज कब बनती है और इमेज के टाइप कितने होते हैं। तो इमेज दो प्रकार की होती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज साथियों क्या होती है, जहां पर किरणें वास्तव में मिलती हैं वहां पर रियल इमेज बनती है, और जहां पर किरणें वास्तव में नंबर के डॉट डॉट करके मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहां पर वर्चुअल इमेज बनती है। तो इमेज बनाने के लिए एट लीस्ट 2 किरणें चाहिए। इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। जहां पर ये किरणें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाती हैं वहां पर इमेज बनती है। तो इमेज फॉर्मेशन रूल में पहला नियम साथी हुई है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो रेखा है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो रेखा है उसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। और ये वाली किरण है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आप डायग्राम में क्या देख पा रहे हो कि ये किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है, प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है। तो इस नियम ये कहा जा सकता है कि मुक्त अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है। क्या कह सकते हैं साथियों कि मुक्त अक्ष के समांतर, ये मुक्त हो गई आपकी, मुक्त अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है। ये अवतल दर्पण है। अगर उत्तल दर्पण होता तो क्या होता, उत्तल दर्पण में साथियों पॉलिश अंदर की ओर होती है, किरण अंदर नहीं जा सकती है। अगर पॉलिश अंदर की ओर है तो किरण ऐसी नहीं जा सकती, कभी भी नहीं जा सकती। तो इसमें क्या कहेंगे, इसमें ये कहेंगे कि ये मुख्य अक्ष हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष जी हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अगर साथियों आप यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े होकर इसको देखोगे तो आपको लगेगा कि जो किरण है वो कहां से आ रही है, मुख्य फोकस से आ रही है। दोनों में अंतर समझने की कोशिश करिए आप। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है। इसमें क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम क्या है, सेकंड रूल देखिए साथियों, जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, जो प्रकाश की किरण कहां से जा रही है, फोकस से जा रही है, फोकस से जा रही है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये वाली किरण और ये वाली किरण कैसी है, परस्पर समांतर है। तो मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगर आपका उत्तल दर्पण है तो साथियों क्या कहेंगे, देखिए कहां की ओर आ रही है, मुख्य फोकस की ओर आ रही है, मुख्य फोकस से जाने वाली नहीं, मुख्य फोकस की ओर आ रही है। तो मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये वाली किरण और ये वाली किरण एक दूसरे के समांतर है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पीसीसी को मिलाने वाली रेखा, और ये वाली जो किरण है पीसी कैसे है, पैरेलल है। तो देखिए ये वाली जो किरण है किसकी ओर आ रही है, मुख्य फोकस की ओर आ रही है। इसमें मुख्य फोकस से जाने वाली, इसमें मुख्य फोकस की ओर आने वाली, मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कहानी क्लियर हुई। दूसरी बात क्या है, थर्ड रूल में साथियों क्या लिखा हुआ है, थर्ड रूल में ये लिखा हुआ है, ये आपका वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र में क्या है कि अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से डाली जाए, अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से डाली जाए तो वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। जो किरण वक्रता केंद्र से डाली जाएगी, जो किरण वक्रता केंद्र से डाली जाएगी परावर्तन के साथ साथ ही उसी मार्ग में वापस से लौट जाएगी। यहां पर क्या है, अगर आपका उत्तल दर्पण है तो वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरण, वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस से लौट जाती है। इसमें क्या है, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस से लौट जाती है। ये तीन आपके नियम पॉइंट निकल के यहाँ पर ये आता है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, आपका अवतल दर्पण हो और वस्तु अनंत पर स्थित हो तो इमेज
कहाँ बनेगी। कंडीशन इसमें 6 बनती हैं। पहली कंडीशन है वस्तु आपकी कहाँ पर स्थित है, अनंत पर स्थित है। तो जो ए बी वस्तु है हम ऐसा मान लेते हैं कि ए बी वस्तु कहाँ पर स्थित है, अनंत पर स्थित है। अगर वस्तु अनंत पर स्थित है तो वस्तु से आने वाली किरणें परस्पर कैसे होगी, समांतर होंगी। तो ये जो किरण है परस्पर समांतर है किसके, मुख्य अक्ष के। जब ये किरण साथियों मुख्य अक्ष के समांतर है तो इसका परावर्तन होगा। परावर्तन होने के बाद में नियम लिखवाया था कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाती है, मुख्य फोकस पर। तो पहली किरण जे है परावर्तन के पश्चात एफ से जाएगी, दूसरी किरण जे है परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, एफ से जाएगी। ये किरण एक दूसरे को एफ पर काट रही है। जहां पर किरणें काट जाए वहीं पर वस्तु की इमेज बन जाती है। तो एफ पर काट रही है तो इनकी जो ए बी वस्तु है इसकी जो इमेज है वो कहां बनेगी, आपकी एफ पर बनेगी। वास्तविक है और उल्टी, यानी किरणें वास्तव में काट रही है इसलिए वास्तविक है, वास्तविक है तो उल्टी बनेगी। दूसरी बात, वस्तु से बहुत छोटी बनेगी, बिंदु आकार की है, किरणें दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर एक बिंदु आकार, कोई लंबाई नहीं है, तो ये बहुत छोटी है और कहां बन रही है, मुख्य फोकस पर बन रही है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जब वस्तु आपकी अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु आपकी अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा वस्तु से बहुत छोटा और मुख्य फोकस पर। दूसरी कंडीशन निकल के आती है कि वस्तु अनंत तथा सी के बीच में स्थित है। जी हाँ, डिस्टेंस आप अनंत मान सकते हो। वस्तु कहां, सी, तो अनंत और सी के बीच में स्थित है। वस्तु अनंत और सी के बीच में स्थित है। जब वस्तु अनंत और सी के बीच में स्थित है तो पहली किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर डाली, पहली किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर डाली और दूसरी किरण हमने वक्रता केंद्र से डाली। 3 किरणें आप डाल सकते हो, डालने के लिए असंख्य किरणें हैं, आप कितने भी किरणें डाल सकते हो, लेकिन मुख्यतः 2 किरणों से काम चल जाता है। और जो हमने नियम लिखवाए हैं आपको 3, फोकस से डाल दो किरण, या मुख्य अक्ष के समांतर, या वक्रता केंद्र से डाल दो। तो जो किरण है किसके समांतर है, ये वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर है। जब ये किरण आपकी मुख्य अक्ष के समांतर है तो कहां से जाएगी, आपकी एफ से जाएगी। और दूसरी किरण है वो वक्रता केंद्र से जा रही है तो टकराने के पश्चात यानी कि परावर्तन के पश्चात कहां से, वापस उसी मार्ग में लौट जाएगी। ये किरणें जहां पर दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर इमेज बनेगी। तो ये किरणें ए डैश पर काटे, ए डैश के लंब हमने खींच दिया जो बी डैश पर मिलता है। तो ए डैश बी डैश आपका क्या है, प्रतिबिंब है। ए बी उसकी क्या है, इसकी ए डैश बी डैश उसकी लंबाई है। अब इमेज कहां बनी, सी और एफ के बीच में। तो फोकस यानी वक्रता केंद्र के बीच में बनी। वस्तु बड़ी, इमेज छोटी है तो वस्तु से छोटी है। और वस्तु कहां स्थित है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होती है तो इमेज सी और एफ यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनती है। वास्तविक है, उल्टी होती है, वस्तु से छोटी होती है। देखिए अगर विचार करिए, वस्तु अनंत पर थी, इमेज आपकी फोकस पर बनी थी। वस्तु थोड़ी खिसकी, इमेज आपकी इस तरफ खिसका। देखिए पहले इमेज एफ पर बना तो इमेज कहां बना, एफ और सी के बीच में, यानी वस्तु इस तरफ बढ़ रही है तो इमेज आपका इस तरफ बढ़ रहा है। पहले इमेज वस्तु से छोटी, फिर इमेज वस्तु से बड़ी। वास्तविक होगा तो 100% उल्टा होगा। वस्तु से छोटी, इमेज क्या है, ये वस्तु है, ये इमेज है, तो इमेज छोटी, वस्तु आपकी बड़ी। कहां बन रही, सी और एफ के बीच में। तीसरी बात है, जब आपकी वस्तु कहां, वक्रता केंद्र पर स्थित है। पहले अनंत पर थी, अनंत से खिसक के आई, अनंत और वक्रता केंद्र में आई, अब वक्रता केंद्र पर आ गई। जब वक्रता केंद्र पर आ गई तो पहली जो किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर डाली। समांतर डालने की, जब मुख्य के समांतर डालेंगे तो ये जो किरण कहां से जाएगी, एफ से जाएगी। और दूसरी किरण हमने कहां डाल दी, मुख्य फोकस से डाली। मुख्य फोकस से डाली तो मुख्य के समांतर हो जाएगी। और कहां काट रही है, जैसा कि यहाँ पर ये दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ये किरण एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये लंबाई और ये लंबाई आपस में कैसी है, बराबर है। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, इसी है आपका, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। अगर वास्तव में मिल रहे हैं तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक है तो 100% उल्टा बनेगा। तो जब आपकी वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होती है। वास्तविक और उल्टा और वक्रता केंद्र पर ही बनता है। क्वेश्चन कभी ऐसे आ जाए कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब आपका वक्रता केंद्र पर ही बनता है। या ऐसे पूछ दे कि किस परिस्थिति में प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बराबर बनता है, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तब प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनता है। विचार करिए, देखो वस्तु अनंत पर, प्रतिबिंब फोकस पर,
वस्तु थोड़ी इस तरफ किसकी, प्रतिबिंब थोड़ा इस तरफ किसका। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर आ गई तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर आ गया। अब वस्तु इस तरफ जाएगी, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से इस तरफ जाएगा। अगली कंडीशन है जब वस्तु आपकी C और F के बीच में स्थित है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित है। तो पहली कड़ी हमने डाली मुख्य के समांतर, कहां से गई, फोकस से, और दूसरी हमने फोकस से डाली, कहां से गई, मुख्य के समांतर हो गई। एक कड़ी साथियों यहाँ पर दूसरी इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ से हमने लंब खींच दिया, तो जो A डैश B डैश ये प्रतिबिंब की लंबाई है। देखिए वस्तु छोटी प्रतिबिंब बड़ा, यहाँ थोड़ा गौर करिए आप, वस्तु बड़ी प्रतिबिंब बहुत छोटा, वस्तु बड़ी प्रतिबिंब छोटा, यानी बहुत छोटा से छोटा, बहुत छोटा नहीं छोटा, थोड़ा बढ़ गया। यहाँ पर प्रतिबिंब और वस्तु दोनों बराबर लंबाई की। अब यहाँ से प्रतिबिंब बड़ा बनना प्रारंभ हो जाएगा। वस्तु छोटी प्रतिबिंब बड़ा, यहाँ पर काट रही है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा C और अनंत के बीच में। इधर साथियों अनंत, इधर C है, तो C और अनंत के बीच में आपकी इमेज बन जाएगी। ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब की आपकी लंबाई है। दूसरी बात साथियों निकल के आती है, ये आपका एक मिरर है। वस्तु कहां से, वस्तु आपकी फोकस पर स्थित है। वस्तु फोकस पर स्थित है तो हमने ये मान ली कि पहली कड़ी मुख्य के समांतर, समांतर डालेंगे तो कहां जाएगी, F से जाएगी। और तीसरी कड़ी साथियों हमने इस तरह से डाली कि वापस होती हुई वक्रता केंद्र से चली गई। तो इन किरणों को जब आप आगे बढ़ाओगे तो एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, अनंत पर काटती हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। जब अनंत पर बनेगा तो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो अनंत पर बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, और अनंत पर बन रहा है तो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो इस कंडीशन में कह सकते हो जब फोकस पर वस्तु स्थित होती है, देखिए जब वस्तु अनंत पर थी तब प्रतिबिंब फोकस पर बना था, बहुत छोटा, और जब वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। ये